तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। और आज का वीडियो हमारा स्टार्ट होता है कि जेएनवी की तैयारी करने के लिए या जेएनवी एंट्रेंस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाए, कैसे उसमें सिलेक्शन की जाए, तो आप क्या क्या मतलब स्ट्रेटजीज़ अपना सकते हो। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है जेएनवीएसटी एग्ज़ाम एंड ओवरव्यू। मतलब कि जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि आपने देखना है कि एग्ज़ाम आता कैसे है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग क्या करते हो, अपनी प्रिपरेशन करते हो। तो ये फर्स्ट पॉइंट था जेएनवीएसटी एग्ज़ाम का, कि जिसमें आप क्या करते हो कि एक ओवरव्यू लेते हो कि हाँ जी ये देखना चाहेंगे हम कि आता कैसे है, पेपर आता कैसे है। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है कि अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहले जब फर्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे थे, फर्स्ट पॉइंट में था कि जेएनवीएसटी एग्ज़ाम है जिसमें आप एक पूरा ओवरव्यू लेते हो कि किस टाइप का एग्ज़ाम आएगा। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है, उस सेकंड पॉइंट में आप समझते हो चीज़ों को कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। ये चीज़ आपने देखनी है आपने सेकंड पॉइंट में। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि सिलेबस, कि आपने देखना है सिलेबस क्या होगा। मतलब सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होंगी। मैथ्स हो सकता है, मतलब अगर जेएनवीएसटी की बात करेंगे तो उसमें मैथ्स आएगा, उसमें मेंटल एबिलिटी आएगी और उसमें इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो ये तीन जो होते हैं वो आते हैं जेएनवीएसटी एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या चीज़ है कि यहाँ पे मेंशन किया गया कि आपने जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं वो आपको रेडी करने हैं, ठीक है। जितने भी पुराने पेपर्स होंगे वो आपने ध्यान रखना है इन चीज़ का, कि वो वाले पेपर आपने पढ़ते रहना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में है कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हो। टाइम मैनेजमेंट होता है कि आप जैसे अगर कोई किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो कि आप कितना टाइम किस मतलब सब्जेक्ट को दे रहे हो, ठीक है। तो जब आप एग्ज़ाम देते हो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने फाइनल जब एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आपने वो कैसे करनी है, और हर एक क्वेश्चन को कितना कितना आपने टाइम देना है। तो दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ पॉइंट की तरफ। और सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है कि फोकस ऑन वीक एरियाज। आपने इसमें ये चीज़ चेक करनी है कि आपका मतलब जैसे बोलते हैं ना वीक सेक्शन किसी बच्चे का मैथ्स है, तो आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर आप मैथ्स पे भी फोकस करोगे ना तो मैथ्स के भी आपके 25 मार्क्स का पेपर आता है, 20 क्वेश्चन होते हैं जेएनवीएसटी के, ठीक है। तो अगर आप वो ले लेते हो आपका इंग्लिश और जो मेंटल एबिलिटी है ना वो बहुत ही ईजी है। तो नेक्स्ट हमारा आता है सेवन्थ पॉइंट। तो सेवन्थ पॉइंट में आपका क्या है कि स्टे मोटिवेटेड। मतलब कई बार भी कैसा होता है कि बच्चे को कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होते हैं, तो बच्चा थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है कि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है उस क्वेश्चन को ट्राई करते रहने की, कि मतलब आपने तरीके ढूंढ रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे किसी की हेल्प ले ली तो उसकी हेल्प से आप ये कर सकते हो, या कहीं से भी। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, सेवन्थ पॉइंट हमारा यही है। और नेक्स्ट हमारा आता है एट्थ पॉइंट। एट्थ पॉइंट क्या है कि टेक रेगुलर ब्रेक। इसका मीनिंग क्या आता है कि बच्चों को, जैसे अगर बच्चा कोई 1 घंटा पढ़ बैठा है, ठीक है, पढ़ लिया उसने 1 घंटा, 1 घंटा पढ़ने के बाद बच्चा थोड़ा सा, जिसको कई बार होता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए बच्चा ब्रेक ले लेता है। जैसे थोड़ा बाहर टहलने के लिए चले गए, घर से बाहर थोड़ा चक्कर लगा लिया, छत पे चले गए, कुछ टीवी थोड़ा सारा देख लिया, तो कोई दूसरी बुक पढ़ ली एंटरटेनमेंट वाली, तो या कोई गेम खेल ली। तो उसके लिए जो है ये रेगुलर ब्रेक्स जो है हर किसी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे 8 पॉइंट्स थे। इन 8 पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है। इन्हीं 8 पॉइंट्स को लेके आपने अपना जो है जेएनवीएसट की तैयारी करनी है। तो एक बार दोबारा से हम रिपीट करेंगे कि इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ कौन सी होती हैं। यही मेन इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ हैं। सबसे पहले आप एग्ज़ाम जो होगा वो ओवरव्यू करोगे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न देखोगे कि किस तरह का आता है, फिर स्टडी को, सिलेबस को मतलब स्टडी करोगे, फिर सैम्पल पेपर को, जितने सैम्पल पेपर हो सके उनको प्रैक्टिस करोगे। देन आपका टाइम
टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये आपको देखना है कि हर किसी को आपने कितना टाइम देना है। फिर उसके बाद आपका जो वीक एरियाज़ हैं, जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपने उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और स्टे मोटिवेटेड क्या होता है, डीमोटिवेट नहीं होना है और अपने काम को जो चीज़ डिसाइड कर ली वो आपने करना ही करना है। मतलब अगर आप तैयारी करनी है दैट मीन्स आपको तैयारी करनी ही करनी है। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है कि आपको रेगुलर ब्रेक्स लेनी हैंगी, कुछ टाइम पढ़ के फिर ब्रेक लेनी है। ठीक है, तो बच्चा इन्हीं 8 पॉइंट्स पे आपने फोकस करना है। तो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स।